नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये कहानी है दो जुड़वां भाइयों की। दिखने में तो एकदम एक जैसे, पर आदतें बिल्कुल अलग। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे इनकी एक छोटी सी शरारत एक बहुत बड़ी, दिल छू लेने वाली सीख में बदल जाती है। तो चलिए फिर कहानी की दुनिया में गोता लगाते हैं और मिलते हैं हमारे हीरोज प्रियोम और प्रतेश से। देखते हैं आज ये दोनों क्या गुल खिलाने वाले हैं। तो एक छोटा सा शहर था जहां रहते थे प्रियोम और प्रीतेश। अब ये दोनों भाई जुड़वा थे, मतलब शक्ल सूरत तो हूबहू एक जैसी, पर भाई आदतें एकदम जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था प्रियोम, जो एकदम शांत, होशियार और समझदार था, और दूसरी तरफ था उसका भाई प्रीतेश, जो उतना ही शरारती और हमेशा मस्ती के मूड में रहता था। और प्रीतेश का तो अंदाज ही यही था, मतलब उसकी तो आंखों में ही शरारत चमकती थी। वो बस मौके की तलाश में रहता था कि कब सबको फिर से कंफ्यूज किया जाए। अब एक तरफ प्रियोम उसे याद दिला रहा है कि भाई स्कूल में एक जरूरी टेस्ट है, पढ़ लो, पर प्रीतेश उसके दिमाग में तो पहले से ही कोई और प्लान पकड़ा था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्कूल, क्योंकि यहीं पर प्रीतेश अपनी सबसे पसंदीदा चाल, हाँ वही जुड़वां चाल चलने के लिए एकदम तैयार है। और बस क्लास में शुरू हो जाता है कंफ्यूजन का खेल। टीचर साहब गलती से होशियार प्रियोम को डांटना शुरू कर देते हैं होमवर्क न करने के लिए। बेचारा प्रियोम हैरान, उसे तो पूरा यकीन था कि उसने अपना काम किया है। प्रियोम तो बेचारा हैरानी से बस यही कह पाता है, सर मैंने तो किया है। और ठीक उसी वक्त क्लास में पीछे कहीं से प्रीतेश की दबी दबी हंसी की आवाज आ रही थी। तभी उनके एक दोस्त राहुल ने धीरे से टीचर को बताया, सर एक मिनट, आप असल में प्रीतेश से बात कर रहे हैं। उसने प्रियोम से अपनी जगह बदल ली है। और प्रीतेश? उसने तो बड़े मजे से अपनी शरारत मान ली। हाँ सर, ये हमारी जुड़वां चाल है। अब टीचर भी बेचारे क्या करते, उनकी इस होशियारी पर मुस्कुरा दिए और बस एक हल्की सी वार्निंग देकर बात खत्म कर दी। स्कूल की मस्ती तो हो गई, लेकिन कहानी में असली मजेदार मोड़ तो अब आता है स्कूल के बाद। पार्क में दोनों भाइयों को कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उन्होंने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। घर जाते हुए उन्हें एक पुराना भूला बिसरा सा बक्सा दिखाई देता है। अब प्रीतेश तो ठहरा एडवेंचर का शौकीन, वो तो उसे फौरन खोलना चाहता था, लेकिन प्रियोम हमेशा की तरह थोड़ा सावधान था। तो सवाल ये था कि आखिर इस बक्से के अंदर था क्या। इसने दोनों भाइयों के सामने एक छोटी सी मिस्ट्री, एक पहेली खड़ी कर दी थी। और जब उन्होंने उससे खोला तो अंदर अंदर कोई सोना, चांदी या खजाना नहीं था, नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प था। कुछ पुराने खिलौने और एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ नोट। और उस नोट पर बस एक सीधी सादी लाइन लिखी थी, जिसे भी ये बक्सा मिले वो दूसरों की मदद करेगा। इस बात ने लड़कों को थोड़ा सोच में तो डाल दिया, पर उन्हें क्या पता था कि इसका मतलब उन्हें बहुत जल्द समझ आने वाला है। वो उस नोट के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी पास में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें एक बिल्कुल नए, अनजाने मिशन पर भेज दिया। उनकी नज़र पास की बेंच पर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो रो रहा था। दोनों भाई फौरन बक्से को भूलकर उस लड़के के पास गए, ये जानने के लिए कि आखिर बात क्या है। और उस बच्चे ने रोते रोते बताया, मेरे मेरे खिलौने खो गए। और बस जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। वो बक्सा, वो नोट और ये रोता हुआ बच्चा, वो फौरन समझ गए कि ये खिलौने शायद इसी बच्चे के हैं। उन्होंने उस बच्चे को खिलौने लौटाए और उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर प्रीतेश को एक बात समझ आई। उसने कहा, आज पहली बार हमारी जुड़वां चाल किसी अच्छे काम आई है। उस दिन की घटनाओं का दोनों भाइयों पर बहुत गहरा असर हुआ। जब वो घर लौटे तो उनके मन में एक बहुत जरूरी बात चल रही थी। उनकी मां ने जब उनकी खुशी का कारण पूछा तो प्रीतेश ने बहुत ही प्यारी बात कही। उसने कहा, आज हमने सीखा कि किसी के लिए कुछ अच्छा करने में जो खुशी मिलती है वो असली खुशी होती है। तो देखा, दिन का सबसे बड़ा सबक यही था, शरारत में मजा तो है, पर वो बस कुछ पल का होता है। लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसकी खुशी हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। ये कहानी हमें कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना, कि कैसे एक छोटी सी चाल, एक ट्रिक, एक नेकी के काम में बदल सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर जो भी अनोखी बात है, हम उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए कैसे कर सकते हैं।